क्या मेरी स्क्रीन से कोई विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन से कोई विजुअल है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? क्या स्क्रीन विजुअल है? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? राइट इन चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ सो दैट की डिस्टर्बेंस ना हो। मैं सेटिंग चेंज कर दूं ताकि वो आपकी जो भी मैसेज होंगे वो सिर्फ मुझे ही दिखेंगे, ताकि अदर पर्सन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अभी। आज कौन से टॉपिक की स्टार्ट करें हम लोग? कंटेंट राइटिंग को। कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कंटेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा कंटेंट आखिरकार होता क्या है। ओके। चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। आपके जो चैट होंगे सिर्फ और सिर्फ मुझे दिख रहे होंगे। ओके। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट आखिरकार होता क्या है? ओके। कंटेंट राइटिंग हम लोग सीख रहे हैं तो उससे पहले समझते हैं कंटेंट क्या होता है। अच्छा कंटेंट समझ सुनने से आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है? अगर कंटेंट वर्ड आपके पास आ रहा है तो सबसे पहला का जो क्वेश्चन होता है या फिर सबसे पहले जो बात होती है जो कि आपके माइंड में आनी चाहिए वो क्या होता है? कंटेंट का मतलब आप लोगों को पता है कुछ? कंटेंट क्या होता है एक्चुअल में? कंटेंट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। ये मसाला कौन कह रहे हैं? रिलेटेड वर्ड टॉपिक नो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन मटेरियल। ओके। चलिए समझिए कंटेंट मतलब क्या होता है। कंटेंट मतलब कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन कोई नॉलेज या फिर मैं ऐसा बोलूँ कोई ऐसा मटेरियल आप कह लो। ओके। जिसकी हेल्प से हम अपने नॉलेज को अपनी इंफॉर्मेशन को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ओके। कंटेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइक कि स्पेसिफिक चीज हो सकती है, लाइक वो वीडियो हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं कोई टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकते हैं, ब्लॉग हो सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। तो एक ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है? एक मीडियम है। मीडियम किस चीज का मीडियम है? टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंटेंट। ओके तो ये कम्युनिकेशन के लिए मीडियम है। जस्ट वेट। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम है। ओके। अब कंटेंट में बहुत सारे टाइप से कंटेंट हो सकते हैं। ओके। कंटेंट में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होता है हमारा वीडियो हो सकता है। आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो जाते हैं, रील्स आप लोग देखते होंगे तो रील्स भी एक कंटेंट में ही काउंट होता है। रील्स हो गया। या फिर कोई ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग पोस्ट। या फिर कोई वेबसाइट पे आप आर्टिकल देखते हो उसे हम लोग ब्लॉग ही कहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पोस्ट। ओके वो सब आप देखते हैं। आप लाइक कि फेसबुक पे ऐड आप लोग देखते हो जिससे की वजह से आप इनरोल करके आए हो तो फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड आप देखते हो। एंड बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि हम लोग कंटेंट ही कहते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़ पेपर में जो कंटेंट आता है उससे हम लोग यहाँ पे कंटेंट ही कहेंगे। ओके। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं। ओके। टीवी चैनल पे आप देखो टीवी में जो आते हैं वो सब कंटेंट ही होते हैं। ओके। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंटेंट। वीडियो कंटेंट हो सकता है, रील कंटेंट हो सकते हैं, ब्लॉग कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने अपने हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, फेसबुक ऐड हो सकते हैं। ओके वहां पे हम लोग एंगेजमेंट ऐड ये सब चलाते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू। ओके। या फिर आप रेडियो के थ्रू, ये सब क्या होते हैं? कंटेंट ही होते हैं। तो कंटेंट क्या होते हैं? हर जगह आपको कंटेंट देखने को मिला है। बिना कंटेंट के आप ग्रो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कंटेंट पे ध्यान दोगे तो ही आप ग्रो कर पाओगे। विदाउट कंटेंट यू कांट ग्रो। ओके। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इंटरनेट पे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर कंटेंट आप नहीं डालोगे, कंटेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, आपने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल आपने बना लिया है, तो वहां पे अगर आप कंटेंट पब्लिश नहीं करोगे, आप कोई वीडियो नहीं ऐड करोगे अपने चैनल पे, तो क्या आपकी चैनल ग्रो होगी? आपकी चैनल ग्रो होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही नहीं। लोग आपके चैनल पे आएंगे क्यों? कुछ कंटेंट को देखने के लिए, कोई वीडियो देखने के लिए आते हैं। बट अगर आपने कंटेंट डाल ही नहीं रखा है तो फिर तो वहां पे कोई मतलब नहीं है। आपकी वेबसाइट ग्रो ही नहीं होगी, आपके जो चैनल है वो ग्रो नहीं होंगे। आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली। ओके आपने क्या किया? ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने बना ली। ओके। बट यहाँ पे आप कंटेंट पब्लिश ही नहीं करो, कंटेंट डाल ही नहीं रहे हो। ओके। तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कंटेंट नहीं डालते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे।
ओके। तो ध्यान रखिए, कंटेंट जो है वही हमारा किंग होता है, सबसे बड़ा कंटेंट ही होता है। अगर कंटेंट नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। चाहे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो, ब्लॉगिंग साइट बनना चाहते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को पब्लिश करना पड़ेगा, तभी आकर आप अच्छे खासे ग्रो कर पाओगे। ओके। तो ये तो बात रही कंटेंट की। कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट राइटिंग थोड़ा समझते हैं, कंटेंट राइटिंग अब क्या होते हैं। ओके, जस्ट वेट, मैं इसे रेज करता हूँ। समझिए कंटेंट राइटिंग कर दें। कंटेंट राइटिंग कुछ नहीं, एक ऐसा स्किल है, ओके, जिसकी वजह से हम लोग अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारी जो ऑडियंस है, मैं एक क्रिएटर हूँ, लेट सपोज कि मैं क्या हूँ, एक क्रिएटर हूँ, एंड मेरे पास बहुत सारे ऑडियंस हैं। ऑडियंस वन, ऑडियंस टू, ऑडियंस थ्री, ऑडियंस फोर, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑडियंस मेरे पास पड़े हुए हैं। ओके। तो मुझे इन सबके साथ एक साथ कम्युनिकेट करना है। अपने मेरे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, ओके, मेरे पास क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो सबके पास, A2000 सबके पास वो सेम इन्फॉर्मेशन चली जाए एक साथ। तो मैं एक एक करके उन्हें मैसेज करके ऐसे तो नहीं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपने कंटेंट को पब्लिश करूंगा, कंटेंट लिखूंगा। ओके। चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में मैं डालू तो, या फिर वो मैं क्या करूं, उसे ब्लॉग के थ्रू डालू तो, सोशल मीडिया के थ्रू डालू तो, किसी भी तरह से मुझे क्या करना है, अपने इन्फॉर्मेशन को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। ओके। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। ओके। कंटेंट राइटिंग हम उस स्किल को कहते हैं जिस स्किल से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ओके। एंड इसी कंटेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके। इसी कंटेंट के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने ऑडियंस के साथ। ओके। बिल्कुल, कंटेंट मतलब आप डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो। ओके। बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो किसी भी मीडियम से। ओके। चलिए, तो कंटेंट राइटिंग बस क्या है, एक स्किल है, इतना ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। देखिए कंटेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कंटेंट जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। ओके। कंटेंट जो होते हैं वो लाइक कि बहुत टाइप के, यूट्यूब कंटेंट हो सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट होता है। ओके। फिर इंस्टाग्राम रील हो सकते हैं। ओके। और क्या हो सकते हैं, इंस्टाग्राम रील हो सकते हैं। फिर यहाँ पे फेसबुक, फेसबुक ऐड हो सकते हैं, ऐड कॉपी, जिसे हम लोग ऐड कॉपी कहते हैं, फेसबुक ऐड कॉपी हो सकते हैं। किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। ओके। आप जाते हो कोई फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कुछ परचेज करने के लिए, तो वहां पे आप देखते हो कि उस किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पहले दिखाया दिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो आप परचेज भी नहीं करोगे उसे। ओके। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी हमारे कंटेंट में ही काउंट होता है। ओके। वो भी हमारे कंटेंट में ही काउंट होते हैं। फिर आप कोई न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन होते हैं। ओके। तो ये सब हमारे कंटेंट में ही आते हैं। तो ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब कंटेंट, इंस्टाग्राम रील, इन सबको हम लोग कंटेंट में ही काउंट कर रहे होते हैं। ओके। चाहे आप ब्लॉग लिखो, आर्टिकल लिखो, कुछ भी, तो ये सब हमारे कंटेंट में आएंगे। ओके। एड कॉपी हो गया, कॉपी राइटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप फेसबुक एड कॉपी जो लिखा है इसे हम लोग कॉपी राइटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉपी राइटिंग भी हम लोग कहते हैं। ओके। चलिए, तो ये कॉपी राइटिंग तो हमारी जब फेसबुक की क्लास हो रही है तो वहां पे आपको समझाया जाएगा बेहतर तरीके से। इंस्टाग्राम रील, वीडियो, यूट्यूब कंटेंट, ये सब तो आपकी बात की क्लास है। हम लोग जो मेन फोकस करने वाले हैं वो किस पे होने वाले हैं, हमारी मेन फोकस ब्लॉग एंड आर्टिकल, जो वेबसाइट पे हम लोग पब्लिश करेंगे, वेबसाइट पे जो पब्लिश करने वाले हैं हम लोग, उस पर ज्यादातर फोकस हमारी रहने वाली पूरी कंटेंट राइटिंग के सेशन के दौरान। ओके। वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश होंगे, हमारी पूरी फोकस इस पे ही होगी। क्योंकि बाकी सब जो है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन हो गए, यूट्यूब कंटेंट, इंस्टाग्राम रील, ये सब हमारी बात की क्लास है। ऐड कॉपी होते हैं, फेसबुक ऐड जब आप पढ़ोगे तो ऐड कॉपी लिखना आपको सिखाया जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग पूरे सेशन के दौरान वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश होंगे इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। क्लियर है सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है। वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। एसईओ आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ये हम लोग समझने वाले हैं। ओके। चलिए, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर अब लोग चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सीख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ओके। किस तरह से कंटेंट हमारी हेल्प कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, इसका बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ऐसा तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है कंटेंट,
बट जो मेन चीज है उसके बारे में मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है यहाँ पे। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी। अगर आप कंटेंट लिखते हो तो उससे आपकी जो ऑनलाइन विजिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली है। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने बनाया तो उस पर अगर आप कंटेंट पब्लिश नहीं करो तो अभी अपीयर नहीं हो रहा होगा। सब ने, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ने वेबसाइट बना ली होगी, लेकिन क्या वो गूगल पे रैंक कर रहा है अभी? गूगल पे रैंक करता है? अभी नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आर्टिकल वहां पे गया नहीं है, कुछ आपने अभी तक एसईओ नहीं किया है। ओके, तो विदाउट कंटेंट आप रैंक नहीं कर पाते हो, ऑनलाइन विजिबल नहीं हो पाते हो। लेट सपोज कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप रन कर रहे हो, सोशल मीडिया के पेज आपने बना लिए, फेसबुक पेज बनाया आपने। ओके, एंड वहां पे आप सोच रहे हो कि मेरे जो पेज है वो टॉप में दिखे सबको, तो वो दिखेगा क्या? बिना कंटेंट का वो टॉप में दिखेगा ही नहीं। अगर आप यूट्यूब चैनल आप बना रहे हो, यूट्यूब चैनल को टॉप में आने के लिए उससे लाइक कि जब भी कोई सर्च करे तो आपके जो चैनल होते हैं वो टॉप में आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, तभी तो आपके जो चैनल होंगे वो टॉप में आ रहे होंगे। विदाउट कंटेंट आप विजुअल नहीं हो पाओगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको विजुअल होना है ऑनलाइन, ओके, जैसे कि मैं अभी गूगल पे जाता हूँ एंड कुछ भी सर्च करूँ, जस्ट लाइक कि मैं अभी आता हूँ गूगल पे, मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैं गूगल पे क्या सर्च करूँ? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, ऐसा मैंने सर्च किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी डोमेन नेम को, किसी वेबसाइट को, पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कभी भी एक टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करते हैं, ना कि किसी डोमेन नेम को। अब देखिए ड्रॉप से भी मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ रही है। हो सकता है कि मैंने shopify.com, इसके पहले इस वेबसाइट को कभी जाना ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि shopify.com नाम से कोई होता है। बट इन्होंने कंटेंट लिखा है तो अब इनके कंटेंट की वजह से मैं इसे जान जाऊंगा कि shopify.com है जो कि कंटेंट डाल रहा है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। अगर और भी मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे amazon.com हो गया है, फिर mailchimp.com, ये भी हमें ड्रॉप शिपिंग बारे बता रहा है। mailchimp.com के नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ओके, लेट सपोज एक एग्जांपल, xyz.com है जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बट इस कंटेंट की वजह से मैं अब उस xyz.com को पहचानने लगा कि यस, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे देता है। राइट, चलिए। सो कंटेंट राइटिंग से आप ऑनलाइन विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वालिटी कंटेंट इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग एंड ड्राइव्स ट्रैफिक टू वेबसाइट। अगर आप अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिखते हो तो आपके वेबसाइट ट्रैफिक भी अच्छे खासे आ सकते हैं। ओके, जैसे कि टॉप में वहां पे मेलचिम्प रैंक कर रहे थे, तो मेलचिम्प.com पे अच्छे खासे ट्रैफिक भी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जस्ट मैंने यहाँ पे व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग सर्च किया है, तो सबसे पहला वेबसाइट यहाँ पे shopify.com है। ओके, फिर यहाँ पे amazon की वेबसाइट है, फिर मेलचिम्प की वेबसाइट है, एंड फिर धीरे धीरे बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे लोड होके आती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे आप जाएंगे? क्या आप सबसे पहले शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप amazon की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर मेलचिम्प की वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर लास्ट में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है wix.com, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे? सबसे पहले मुझे बताइए, अगर आप जाएंगे, अगर आप सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप किस वेबसाइट पे जाओगे? अगर आप अपने साइट से सर्च करोगे व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग तो सबसे पहले शॉपिफाई आ रही है, एंड लास्ट में आपके यहाँ पे विक्स आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आप किस वेबसाइट पे जाना प्रेफर करोगे? जो कि सबसे ऊपर दिख रही है वो वही, जैसे शॉपिफाई दिख रहा है, या फिर यहाँ पे आपके अमेजोन दिख रहे हैं, मेलशिप दिख रहा है। मोस्टली जो होते हैं वो लोग ऊपर के तीन वेबसाइट को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। राइट, सबसे जो ऊपर के तीन वेबसाइट होते हैं उन्हें लोग सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। ओके, तो यही है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिखते हो, अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है तो अच्छे खासे ट्रैफिक आ सकते हैं। अब सोचो ना, ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड यहाँ पे 100 लोग सर्च कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को लेकर, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, ऐसे 100 लोगों ने सर्च किया। तो इतना समझो कि यहाँ पे 70% जो कन्वर्जन है, 70% जो ऑडियंस है वो सबसे पहले शॉपिफाई को ओपन करेगी। ओके, शॉपिफाई को ओपन करेगी, उसके बाद फिर 10-20% फिर यहाँ पे अमेजोन को, फिर कुछ यहाँ भी ओपन करेगी। लास्ट क्लास में बहुत कम, एक दो ऑडियंस होंगे जो कि लास्ट में जाएंगे wix.com पे। ओके, लेकिन हमारे जो 70% जो ऑडियंस होते हैं वो टॉप वेबसाइट पे ही ज्यादातर ओपन करते हैं। ओके, एक दो वेबसाइट होंगे जो, एक दो ऑडियंस होंगे जो कि यहाँ पे आ रहे होंगे। ओके, चलिए। सो आई होप ये जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, आप कंटेंट से क्या कर सकते हो? सेकेंड में आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो? ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, ब्रांड की बात आई तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है, कुछ भी परचेज करना है, तो आप सबसे पहले कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं? अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो सबसे पहले आप कौन सी वेबसाइट को प्रेफर करते हैं? राइट इन चैट बॉक्स। अगर आपको ऑनलाइन
कुछ भी परचेज करना है, शॉपिंग करना है, तो आप कौन सी वेबसाइट पे विजिट करते हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, 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 अमेजोन, मीशो हो गया, मिंत्रा। यस, कुछ कुछ तीन चार पांच यहाँ पे वेबसाइट मुझे ज्यादातर चैट बॉक्स में दिख रहा है। सबसे पहले तो हमारा अमेजोन की वेबसाइट है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट होते हैं। ओके, मिंत्रा हो गया। ओके, मीशो हो गया, एंड एजियो। इतना मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए चार पांच वेबसाइट जो है जो कि टॉप में मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है। तो आप लोग इन्हें प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि इनका कंटेंट अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है, राइट? इनकी सर्विस अच्छी है तभी तो आप इन्हें ज्यादा फॉलो करते हो, आप इस पे जाना पसंद करते हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेजोन के अलावा कोई और वेबसाइट है ही नहीं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग आपको कराती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसी नहीं है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि आप शॉपिंग कर सको। ओके, अगर मुझे कुछ शूज परचेज करना है तो मैं गूगल पे जाके शूज सर्च करता हूँ। लेट चलो मैं दिखाता हूँ आपको शूज। शूज फॉर मेन, मैंने ऐसे सर्च किया तो आप देखो टॉप की वेबसाइट कौन कौन सी आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे अमेजोन आ रहे हैं, फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट आते हैं, मिंत्रा आ रहे हैं, कैंपस आ रहे हैं, ओके, एडिडास आ रहे हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे एजियो आ रहे हैं, खादिम्स आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे वॉल करो डॉट इन आ रहे हैं। तो लेट सपोज कि वॉल करो डॉट इन के जो ये शॉप दिख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन फिर भी हम लोग फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को प्रेफर करेंगे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिख रही है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सर्विस मिल जाते हैं। अगर मैं अमेजोन को ओपन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे, अच्छा अमेजोन क्यों लोगों को पसंद आता है? अमेजोन से शॉपिंग करना है, फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना क्यों लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि ये इजी टू यूज है, मतलब कि उतना कुछ झंझट है नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको क्या मिलता है? रिप्लेसमेंट मिलता है, आपको क्वालिटी मिल जाता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, सर्विस अच्छी मिल जाती है। आप तुरंत कॉल करते हो, तुरंत आप रिप्लेस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, और सही नहीं है तो 7 डेज 10 डेज की रिप्लेसमेंट आपको पॉलिसी दी जाती है। तो इन्हीं सब कारण से क्या होता है कि ये एक ब्रांड बन जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट अभी कैसे दिख रही है? flipkart.com, ये देखो ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहां से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बट आप लोगों को पता है क्या, ये जो फ्लिपकार्ट थी वो सबसे पहले बुक ही सेल करती थी। सबसे पहले जब ये स्टार्टिंग हुआ तब ये सिर्फ और सिर्फ बुक ही सेल कर रही थी। ओके, बुक के अलावा कुछ और नहीं सेल करती। कितने लोगों को ये पता है ये बात? फ्लिपकार्ट जो है सबसे पहले बुक ही सेल करती थी। बिल्कुल, स्कूटर पे, ऑटो रिक्शा पे ये। एंड जो इसका फर्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर आया था उसे इसके मालिक ने खुद यहाँ पे ऑटो रिक्शा में बैठकर उसे डिलीवरी करने गए थे। यू नो, यस, ये सबसे पहले बुक ही सेल करते थे, ओनली फुट ओनली बुक। अब देखो ये कितनी बड़ी वेबसाइट बन चुकी है। तो यही होता है कि अगर आप अच्छे कंटेंट डिलीवर करते हो तो आप भी बड़े बन सकते हो। कितना छोटा था पहले फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक सेल करने के लिए, एंड आज दुनिया का सबसे नंबर वन यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन चुका है शॉपिंग के लिए। सबके जो यहाँ पे ये नेम रहता है फ्लिपकार्ट.com, फ्लिपकार्ट.com। ऑनलाइन शॉपिंग की बात जब भी आती है, फ्लिपकार्ट देख लो आप, राइट? तो ये होती है कंटेंट की पावर। अगर आप कंटेंट अच्छे से डालते हो तो आप भी अच्छे खासे ब्रांड बना सकते हो। चलिए ये दोनों तो समझ में आ गई। थर्ड वन इज लीड जनरेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट की हेल्प से लीड को भी जनरेट कर सकते हैं। अब सिर्फ लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं थोड़ा समझा दीजिए। तो लीड के जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से। मैं कोई भी एक बिजनेस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे कि एसईओ सर्विस में सर्च करता हूँ, एसईओ सर्विस। ओके, चलिए, तो ये टॉप की जो वेबसाइट है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आर्टिकल लिखे गए हैं। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड एसईओ मार्केटिंग, तो ये क्या लिखे गए? ये कंटेंट लिखे गए हैं, राइट? ये आर्टिकल लिखे गए हैं। अब मैं थोड़ा सा और भी नीचे आता हूँ तो ये सब के सब आर्टिकल लिखे गए हैं इसके बारे में कि एसईओ क्या होता है, एसईओ की कौन कौन सी सर्विस है। आप नीचे और भी आएंगे तो यहाँ पे देखो कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटजी, आवर एसईओ सर्विस में ये पूरा कंटेंट लिखा गया है कि ये किस किस टाइप की सर्विस देते हैं, कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड आप अगर लास्ट में आते हो, देखो यहाँ पे अगर आप लास्ट में आओ तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ये फॉर्म, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है?
ऊपर जितने भी आर्टिकल लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि मैं एक ऑडियंस हूँ, लेट्स सपोज कि मैं क्या हूँ, एक ऑडियंस हूँ। अब मैं आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद मुझे इनका आर्टिकल समझ में आया, मुझे इनका आर्टिकल पसंद भी आ गया कि ये अच्छे अच्छे क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, प्राइसिंग कम है इनकी। तो मैं क्या करूंगा, कभी ना कभी मुझे इंटरेस्ट अगर आएगा तो मैं इस फॉर्म को फिलअप करके इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे एक्चुअल में लेना होगा और इनकी सर्विस अगर लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म को फिलअप कर दूंगा, ताकि मैं इनसे कांटेक्ट कर सकूं एंड अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकूं, इनसे सर्विस ले सकूं। तो हुआ नहीं हुआ, एक कंटेंट की हेल्प से। मैंने तो यहाँ पे क्या सर्च किया था, सिर्फ और सिर्फ एसईओ सर्विस सर्च किया था, इसके डोमेन नेम को सर्च नहीं किया था। तो इनके कंटेंट की वजह से, इन्होंने जो कंटेंट लिख रखा है, इस कंटेंट की वजह से अब इनको एक लीड मिल गया। जैसे ही मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, इनके पास एक लीड चला गया, लीड मिल गया, राइट। तो इसी तरह से हम भी लीड को जनरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट की हेल्प से। मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले आर्टिकल लिखोगे एंड एक फॉर्म बना दोगे, जिससे कि कोई फॉर्म फिलअप करके आपके एजेंसी से वो सर्विस ले सकता है। आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो अपने कोर्स के बारे में आप वेबसाइट पे दिखाओगे कि हम ये कोर्स देते हैं, हमारे प्राइसिंग इतने हैं। तो कोई चाहे तो उसे परचेज कर सकता है। परचेज करने का मतलब क्या है, एक लीड है, वो आपके लिए लीड है। ओके, परचेज कर लिया तो वो तो एक कस्टमर बन गए। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये तीन चीजें सबको क्लियर हो गई कि कंटेंट राइटिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो राइट इन चैट बॉक्स, सभी लोग चैट बॉक्स बता दें। क्या यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया है, कंटेंट राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? राइट इन चैट बॉक्स। परफेक्ट। देखिए, हमारी कंटेंट राइटिंग की जो क्लास है वो क्या है, हमारे 3 से 4 से 5 दिन क्लास चलने वाली है, जिसमें कि आज हमारा थियोरिटिकल पूरा हुआ क्लास। ओके, कल से हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, गूगल आपसे क्या चाहता है, या फिर मैं सबसे पहले आपको बता दूं। अच्छा, नीश के बारे में कितने लोग जानते हैं, नीश के बारे में? क्या आप लोग नीश के बारे में जानते हैं, नीश होता क्या है? नीश जानते हैं सभी लोग? चलिए, थोड़ा सा नीश में हम लोग डिस्कशन करते हैं अब। नीश आखिरकार होता क्या है? ओके, इंटरेस्टेड, आइडिया, कैटेगरी, टॉपिक, यस, थोड़ा बहुत हम लोग वो कह सकते हैं, पर्टिकुलर फील्ड, बिल्कुल। निश जो होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड होता है। ये क्या होता है, इसे हम लोग स्पेसिफिक फील्ड कहते हैं। ओके, अब स्पेसिफिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फील्ड जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। ओके, आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फील्ड कहते हैं, या फिर उसे निश कहते हैं। ओके, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट आप कह सकते हो इसे, फील्ड या फिर सब्जेक्ट कह लो, या फिर आप इसे एरिया कह सकते हो, मतलब जो भी आप कह लो अपने वर्ड में। तो स्पेसिफिक फील्ड, जिस फील्ड में आप अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन हो, जिस फील्ड में आपकी अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसी को निश कहते हैं। ओके, चलिए, अब निश थोड़ा सा समझते हैं कि निश समझना क्यों जरूरी होता है, ये क्यों जरूरी है, इसका बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। चलिए, अब निश जाना क्यों जरूरी होता है, अपने सबसे पहले तो आपको अपने एक निश क्लियर करना होता है कि आप किस निश में वर्क करना चाहते हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने एरिया को डिफाइन करना पड़ता है कि मैं किस फील्ड में आर्टिकल लिख सकता हूँ अच्छे अच्छे, किस फील्ड में एक अच्छा आर्टिकल में लिख सकता हूँ। तो जब भी आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करो, पहले क्या करो, एक निश डिफाइन करो। जैसे कि निश में क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आप टेक्निकल फील्ड में हो, अच्छे एक्सपर्ट हो आप टेक्निकल फील्ड में। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। या तो हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आप मेडिकल लाइन में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो ये सब होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ निश। ओके, ये सब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निश है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर निश सेलेक्ट करके अपने लिए एक निश पकड़ लो एंड उस पर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो। देखिए, पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे फील्ड है। अगर मैं इसे इंटरनेट लेता हूँ, अगर मैं इंटरनेट लेता हूँ, तो यहाँ पे पूरे इंटरनेट पे अलग अलग यहाँ पे फील्ड भरे हुए हैं। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी की फील्ड अलग होती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड अलग है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड अलग है। ओके,
डिजिटल मार्केटिंग अलग हो गया, रियल एस्टेट अलग होते हैं, फिर यहाँ पे मेडिकल लाइन अलग हो गया। ओके, एजुकेशन, एजुकेशन वाला अलग होते हैं। ओके, गवर्नमेंट के अलग होते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ निश ऑन ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे निश फैले हुए हैं, बहुत सारे निश है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा आप यहाँ पे निश सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए, या तो आप टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें कैसे फाइंड करें, हम अपने निश, अपने लिए एक अच्छा निश कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, निश फाइंड करने का बहुत सारा तरीका होता है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, निश कैसे फाइंड करना, ध्यान समझिएगा, निश कैसे फाइंड करे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू फाइंड निश, हाउ टू फाइंड निश, ये क्वेश्चन है, सबके माइंड में होगा, ये होगा। ओके, तो सबसे पहला तो आप क्या करो, इंटरेस्ट देखो अपने अंदर के इंटरेस्ट, कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। ओके, अच्छा आप लोग बताएं, आप सबसे मैं पूछता हूँ कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आप सोशल लाइफ में हो, आप हेल्थ एंड फिटनेस में हो, योगा में हो, या फिर न्यूज में हो, आप किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो। कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, एजुकेशन में, कुकिंग में हो सकते हैं, साइंस, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, बहुत सारे ऑप्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो बस मिल गया आपको आपका निश। जो ही बोल रहे हैं, जो एजुकेशन बोले उनके लिए एजुकेशन निश हो गया, जो डिजिटल मार्केटिंग बोले वो डिजिटल मार्केटिंग। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे जो एक किसी ना सबका अपना एक ना एक इंटरेस्ट होता है। ओके, जैसा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में है। ओके, तो वो मेरा निश हो गया। ओके, किसी का म्यूजिक में हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे सुरेंद्र जी बोल रहे हैं म्यूजिक में है। फिर मार्केटिंग में हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा निश है। ओके, तो ये सब आपके निश होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप निश सेलेक्ट करो, सबसे बेस्ट होता है आप इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, सेकेंड होता है मार्केट में। ओके, आप पहले कंपटीशन देखो, कंपटीशन के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, निश को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जिसमें हाई कंपटीशन, आप उस निश को सिलेक्ट मत करो, क्योंकि वहां पे रैंक करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। लो कंपटीशन जिसमें है, जिसमें कि कंपटीशन थोड़ा सा लो है, डेंस नहीं होना चाहता, वो उस निश को आप सिलेक्ट करो। जैसे कि लाइक कि आपके इंटरेस्ट दो चीजों में है, एक तो आप स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, लेट सपोज कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, एंड एक टेक्नोलॉजी में हो। ओके, दोनों फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, इक्वल इंटरेस्टेड हो। बट यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इंटरेस्ट तो चला गया, दो चीजें हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब कंपटीशन देखो कि स्पोर्ट्स में ज्यादा कंपटीशन है या फिर टेक्नोलॉजी में ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा कंपटीशन लग रहा है तो आप स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर ले। ओके, तो इस तरह से भी आप एक अच्छे, आप क्या कर सकते हो, निश को फाइंड आउट कर सकते हो अपने लिए। ओके, थर्ड, आप मार्केट साइज देख सकते हो कि किसका मार्केट साइज ज्यादा है। ओके, मार्केट साइज देख लो किसका मार्केट साइज ज्यादा है। तो इस तरह से कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, निश को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप ये निश क्लियर हो गया होगा, निश होता क्या है, द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच यू कैन राइट टॉपिक, राइट आर्टिकल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मल्टी निश के बारे में कितने लोग जानते हैं, मल्टी निश, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि मल्टी निश के बारे में जान रहे हैं। मल्टी निश नहीं पता है, चलिए कोई नहीं। देखिए मल्टी निश मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल, ऑल टॉपिक कवर्ड। मल्टी निश में क्या होता है कि सारे के सारे निश को आप कवर करते हो, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन निश, एक से ज्यादा निश को आप सिलेक्ट करके अपने आप को लाइक कि ग्रो करना चाहते हो, आर्टिकल लिख रहे हो एक से ज्यादा निश पे, तो उसे हम लोग मल्टी निश कहते हैं। जैसे कि एक XYZ.com वेबसाइट है, ये क्या कर रही है, ये टेक्नोलॉजी पे भी लिख रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आर्टिकल लिख रहे हैं। ये क्या है, स्पोर्ट्स के ऊपर भी लिख रहे हैं। ओके, ये जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर भी लिख रहे हैं। ओके, तो ये मान लेते हैं तीन नीश में ये वर्क कर रहे हैं, साथ में एक ही साथ में ये तीनों नीश में वर्क कर रहे हैं, देन इट विल कॉल मल्टी नीश। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग मल्टी नीश कहेंगे। ओके, इसे क्या कहेंगे, मल्टी नीश। हाँ, आप एक से ज्यादा भी नीश पे यूज कर सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अराइज होता है कि सर अब कौन सा बेहतर है, सिंगल लिस्ट, ये जो ऊपर मैंने बताया अभी आपको, ये इसे हम लोग सिंगल लिस्ट कहते हैं।
अगर आप एक लाइक किसी एक फील्ड को चुनते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल निश कहते हैं। ओके। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा टॉपिक पे वर्क कर रहे हो, एक से ज्यादा फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, वर्क करना चाहते हो, देन इट विल कॉल मल्टी निश। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी निश कहेंगे। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मल्टी निश बेहतर है या फिर सिंगल निश बेहतर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंगल निश या फिर मल्टी निश। दोनों में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। चलिए, देखिए ऐसे डिफाइन कर पाना कि दोनों में से बेस्ट कौन है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैरी करता है फैक्टर्स पे। किस फैक्टर के अकॉर्डिंग आप बोलना चाह, आप डिफाइन इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके। तो दोनों के कुछ कुछ प्रोज होते हैं, दोनों के कुछ कुछ कॉन्स होते हैं। जैसे कि सिंगल लिस्ट में क्या होता है, सिंगल लिस्ट में आपके पास लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। मतलब कि एक ही टॉपिक होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंगल टॉपिक, या फिर मैं वन फील्ड लिख देता हूँ। बट मल्टी लिस्ट में क्या होता है, मोर देन वन फील्ड, मोर देन वन फील्ड। एक से ज्यादा फील्ड में आप वर्क करते हो तो उसे मल्टी लिस्ट कहते हैं। देखिए, अब थोड़ा दोनों में साथ साथ समझाता हूँ मैं। सिंगल लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो ऑडियंस होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड ऑडियंस होती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड ऑडियंस होते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेड ऑडियंस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हमारे पास हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं। अब सिंगल इसमें क्या होता है कि आपको डोमेन ऑथोरिटी जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे जो डोमेन की ऑथोरिटी है वो अच्छे खासे होते हैं आपके, क्योंकि आप एक ही निश को पकड़कर आप लिख रहे हो आर्टिकल। डोमेन ऑथोरिटी यहाँ पे आपकी हाई हो जाती है, क्योंकि आप सिंगल निश से वर्क कर रहे हो। एंड यहाँ पे आप एक ही निश को आप सिलेक्ट करके आप आर्टिकल लिखना चाहते हो। बट मल्टी निश में क्या होता है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी आपको गेन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी आपकी बढ़ेगी नहीं, बट ये है कि थोड़ा सा लेट से बढ़ेगा। लो डोमेन ऑथोरिटी आपकी होती है। ऐसा क्यों होता है, आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जितने भी टॉपिक्स है वो उन सब टॉपिक्स से आपको बारी बारी लिखना पड़ेगा, तभी आपकी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे सिंगल लिस्ट है, तो आपको यहाँ पे एक ही फील्ड है, एक फील्ड है। ओके, एक फील्ड में आप तीन आर्टिकल लिख लेते हो, तीन आर्टिकल। ओके, तो ये क्या है, एक ही फील्ड में ये डिफाइन हो रहा है। बट अगर आप मल्टी निश में जाओगे तो आपका बहुत सारे तीन चार कैटेगरी है, तीन चार फील्ड है। तो उन तीनों फील्ड में आप एक एक आर्टिकल लिखते हो। ओके, अगर तीनों आर्टिकल पब्लिश करना तो आप तीन फील्ड में यहाँ पे एक आर्टिकल लिखोगे। ओके, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पोस्ट होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। मल्टीनिश में क्या होता है, आपके पोस्ट बढ़ जाते हैं। एक ये फील्ड में चला गया पोस्ट, एक उस फील्ड में डालना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डोमेन ऑथोरिटी के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ओके, और अगर आप अच्छे खासे आर्टिकल लिखो तो ही आप यहाँ पे रैंक कर पाओगे। ओके, तो दोनों के कुछ कुछ प्रोज है, कुछ कुछ कॉन्स है। ओके, किसी किसी के कुछ खामियां है, किसी के कुछ लाइक की फायदे भी है। ओके, चलिए, इन सब के अलावा एक और चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है माइक्रोनिस। माइक्रोनिस का आप लोग जानते हैं, माइक्रोनिस, डू यू नो अबाउट माइक्रोनिस, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई नहीं। देखिए, माइक्रोनिस क्या होता है कि आप जब आर्टिकल लिख रहे हो, ओके, पहले तो मैंने आपको एक सिंगल, एक आपको, लेट सपोज कि मैं पूरा लेता हूँ इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत सारे नीश है, जैसे टेक्निकल टेक फील्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड हो गई, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, फिर यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस है। ओके, और क्या है, न्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे फील्ड है। अब ये इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल लिस्ट कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, सिंगल लिस्ट कहते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, माइक्रो लिस्ट क्या होता है। ये सिंगल लिस्ट के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात लेता हूँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग के और अंदर हम लोग जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के और अंदर जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग,
तो इसके अंदर आप देखो तो बहुत सारी और भी चीजें होती है डिफाइन करने वाले। डिजिटल मार्केटिंग, देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, एसईओ हो सकता है, एसईओ। फिर यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है। फिर यहाँ पे सोशल मीडिया हो सकते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एंड क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं, एआई। फिर यहाँ पे फेसबुक ऐड हो सकते हैं, जिसे हम लोग मीटा एड भी कहते हैं, फेसबुक ऐड। ओके, गूगल ऐड हो सकते हैं। तो आप देखो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर खुद से हैं। तो इन सब के एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो देन इट विल कॉल माइक्रो निश। अब हम इसे क्या कहेंगे, माइक्रो निश कहेंगे। निश के अंदर भी निश हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो निश कहेंगे। ओके, टॉपिक का भी सब टॉपिक है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, निश होता है। सबसे पहले क्या होता है, निश होता है। निश के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो निश। ओके, पहले तो इंटरनेट में लिख देता हूँ, पूरे इंटरनेट पे। ओके, ये तो डिजिटल मार्केटिंग की बात हुई। हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो स्पोर्ट्स में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्रिकेट हो सकता है, ये माइक्रो निश हो जाएगा। कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपनी वेबसाइट पे। ओके, यहाँ पे और होता है फुटबॉल, हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के बारे में आर्टिकल लिखोगे। ओके, यहाँ पे बास्केटबॉल हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आप गेम्स लिख सकते हो स्पोर्ट्स के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो निश, इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो निश कहेंगे। अभी सब में डिफरेंस क्लियर है कि निश क्या होता है, सिंगल निश क्या होता है, माइक्रो निश क्या होता है, मल्टी निश क्या होता है। तीन चीजें मैंने अभी आपको बताई। कौन सी चीजें थी वो, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगल निश। ओके, फिर मैंने आपको बताया मल्टी निश, एंड फिर मैंने आपको बताया माइक्रो निश। ये सभी चीजें क्लियर है तीनों। जल्दी से चैट बॉक्स बताएंगे फास्ट। क्या ये तीन चीजें सबको क्लियर हो गई हैं, राइट इन चैट बॉक्स। क्या ये तीन चीजें क्लियर है सबको। यस, परफेक्ट। सभी को समझ में आ गया निश के बारे में, निश कैसे सिलेक्ट करना होता है। चलिए, तो आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आपको अपने लिए एक निश समझ में, निश सिलेक्ट करके लाना है। सिंगल निश, मल्टीपल निश है, एक लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट निश। माइक्रोसॉफ्ट निश नहीं है, माइक्रो निश है। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, अपने लिए एक निश सिलेक्ट करके लाना है। टू सेलेक्ट अ निश। ओके, एक फील्ड आपको सिलेक्ट करके लाना है, जिसमें कि आप अच्छे आर्टिकल लिख सकते हो। ओके, माइक्रो निश मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइक्रो निश मतलब होता है कि एक निश के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो ये तो एक निश हो गया। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक निश है। अब ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक को कवर करो सिर्फ। जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि निश, जो कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर रहा है। एंड एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसईओ कवर कर रहा है, तो वो वेबसाइट जो होगी वो माइक्रो निश पे बेस्ड होगी। ओके, वो वेबसाइट कैसे होगी, माइक्रो निश पे बेस्ड होगी। चलिए, सो सबको क्लियर हो गया तो अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे हम। अगर सबको क्लियर है तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, परफेक्ट।